Okay children, so in the previous lecture I was telling you about how to find my passion. अब इस वाले लेक्चर में आपको बताऊंगी कि हाउ यू आर गोइंग टू कंसिडर द थिंग्स बिफोर मेकिंग अ करियर चॉइस. ठीक है, अपनी करियर चॉइस को बनाने से पहले तुमको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेगी. ओके कुछ लोग मालूम है क्या करते हैं, सिर्फ वो किसी अपने करियर को देख के यस आई वांट टू बी एक्टर. एक्टर क्यों? बिकॉज में बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत फेम है, बहुत हैप्पीनेस, खुशी है. ठीक है ना, इसके बेसिस पे वो लोग अपना करियर को चूज़ करते हैं. ठीक है, सो हाउएवर देयर इज़ नो सिंगल कैरियर दैट कैन गारंटी यू दीज थिंग्स. इसलिए आप ये कभी सोच के मत करना कि भाई इसी से ही हमको सब कुछ मिल जाएगा. हर चीज़ आपको गारंटी नहीं दे सकती है जब तक कि तुम उसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक कि उसके ऊपर तुम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे. ठीक है, अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो बट नेचुरल ठीक है, उसके ऊपर आकर्षित हो, लेकिन बट मालूम है तुमको उसके लिए भी तुमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी लाना पड़ेगा. एंड सो कभी भी अपने करियर चॉइस को ये सब चीज़ें देख के नहीं करनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू कंसिडर फॉर मेकिंग योर करियर चॉइस. नंबर 1, व्हाट दैट करियर इज़. नंबर 1, आपका वो करियर क्या चीज़ें दिखाता है उसको देखो. सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर करियर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज व्हाट दैट करियर इज. ठीक है ना, कि करियर क्या है पहले उसके बारे में जानो. इट मे टेक सम करेज ऑन योर पार्ट. यू माइट हैव टू कंसल्ट अदर पीपल टू लुक और लुक ऑन द इंटरनेट. तो उसके बारे में अगर सपोज करो तुम्हें डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले जो है तुम सोचोगे मैं मुझे वाइट कोट पहनने को मिल जाएगा एंड मैं पेशेंट्स को जल्दी ही हील करूँगा क्विकली. दे उनके बड़े बड़े घर होते हैं, वो दे गेट रिच वेरी फास्ट, उनको जल्दी से अमीर बन जाते हैं. बट दिस इज़ नॉट व्हाट यू थिंक. इन रियलिटी बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ अ लॉन्ग रोड. ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है, आपको लंबी आवर्स ऑफ स्टडी देनी है. ठीक है, यू कैन डिस्कस विद दिस विद सम डॉक्टर्स ऑल्सो or with some aspirant students, those who are working hard on it. You talk to them, you find out from the net also, you can discuss with the people. They have to work for the long hours study to get into a medical college. बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए. एंड इवन लॉन्गर आवर्स टू गेट थ्रू इट एंड फाइनली स्पेशलाइज. और बहुत समय लगता है एक डॉक्टर को अपने ड्रीम को अचीव करने में, फाइनल गोल को पहुंचने में. ठीक है, काफ़ी साल लगते हैं. एंड इट्स ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस मेडिसिन ओनली. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले उसके बारे में जानकारी पता करनी है, अपने करियर के बारे में. जिसको भी आप चूज़ करते हो पहले उन लोगों से बात करो, इंटरनेट पे सर्च करो. सेकेंडली, आर यू कट फॉर दैट कैरियर. आर यू कट फॉर द कैरियर. डज, अब इसका मतलब क्या है, सेकेंड पॉइंट आपका, डज इट फिट इन टू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. क्या तुम्हारे रेस्ट ऑफ लाइफ में वो करियर फिट है कि नहीं है. कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, फिर से डॉक्टर के एग्जाम्पल आते हैं. आर यू द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडीज. पहली बात सोचो, एक डॉक्टर को पढ़ाई करने के लिए मालूम है बच्चों को 18 घंटे बैठना पड़ता है, 10 घंटे बैठना पड़ता है एक एक जगह में, टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, टोटली कट ऑफ फ्रॉम द लग्जरीज ऑफ अ लाइफ. सो क्या तुम पहले सोचो, क्या मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ. कैन यू डिसेक्ट अ ह्यूमन बॉडी. अगर तुमको एनिमल से डर लगता है, छोटे छोटे जानवर से लगता है, क्या तुम ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट कर सकते हो कि नहीं. ठीक है, आफ्टर यू आर द पर्सन हु कैन गिव आवर्स ऑफ सर्विसेज एट द कॉस्ट ऑफ द फैमिली एंड सोशल लाइफ. सो क्या तुम वो पर्सन हो जो कि अपनी फैमिली को और सोशल लाइफ को निगलेक्ट कर सकते हो अपने इसके लिए. ये भी पहले सोचो, तभी तुम लेना उसमें. उसके बाद थर्ड पॉइंट, डज इट मेक यू हैप्पी. आप इसमें क्या डिस्कस करेंगे, ये सब क्वेश्चन अपने आप आपको पूछने हैं अपने करियर के बारे में. एंड इट्स एन अप्रोप्रिएट टाइम इन 8th स्टैंडर्ड itself you should think about it. नेक्स्ट इज you have to visualize your life. ठीक है, visualize means you have to imagine about your life when you are doing that work. ठीक है, the activities involved in the job should make you feel happy. पहली बार, आप जिस काम को करना चाहते हो क्या आप उससे खुश होगे, कंटेंटेड होगे. एंड इफ़ यू चूज़ अ जॉब यू डोंट लव, अगर वो जॉब आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, यू विल बी स्टक देयर. तुम उसमें स्टकअप हो जाओगे, तुमको वो चीज़ पसंद नहीं है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती तुम्हें करनी पड़ रही है, तो उसको तुम इंजॉय नहीं कर पाओगे. सो बी सेल्फिश हियर. इसलिए यहाँ पे सेल्फिश हो जाइए एंड डिसाइड जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, जिसमें तुमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. नाउ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क योर सेल्फ, वॉट इज़ इट आई कैन डिवोट माई लाइफ टू. even if I'm not sure
that I will make a lot of money out of it. So listen to that voice, children. Follow the path because that is the where you true calling lies. ठीक है, अपनी वॉइस, इनर वॉइस को सुनो, उसको पहचानो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये चीज़ें मेरे लिए फिट है कि नहीं है. एंड वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट पाथ, मनी, फेम एंड हैप्पीनेस विल ऑलरेडी कम. ठीक है, अगर तुम अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, अपने पैशन को सुनोगे, अपनी जो है मैं किस चीज़ में अपनी लाइफ को डिवोट कर सकता हूँ, बट नेचुरल आपको उस वे में भी मनी, फेम एंड हैप्पीनेस मिल सकती है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 थिंग्स यू शुड कंसिडर बिफोर मेकिंग अ करियर चॉइस. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड लाइक टू शो इट टू यू हियर which makes a change in your career, in your life. Okay, so first is what that career is. Second, are you cut off for that career? Third is what are the third is does it make you happy? So these are the 3 things which you are going to write it down here, that you consider before making a career choice. So this much is for today. So do your work, read it on page number 38 and 39, and in my next lecture I am going to tell you further.